हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एटीएस क्लासेस में। जब से आपकी वैकेंसी असेसमेंट रेलवे जेई की जारी की गई है 7911, तो कमेंट आ रहे थे कि सर इसमें किस ब्रांच की जो है कितनी पोस्ट होगी, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस, या जिसको हम लोग आईटी भी बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी उसके साथ है, या सीएमटी हो गया, ठीक है, या आपकी जो स्टोर की जो डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है, तो किसकी कितनी वैकेंसी रहेगी। तो मैं जो है दिसंबर 2018 में जो वैकेंसीज लास्ट आई थी आपका आरबी जेई की, तो टोटल 13,487 वैकेंसीज का एनालिसिस करने वाला हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस ब्रांच में उसकी जो पोस्ट होती है, किसकी ज़्यादा वैकेंसीज आती है रेलवे में। ठीक है, तो इसके लिए पूरा वीडियो देखना, ये पूरा एक एक्सपेक्टेड रहेगा। मतलब आपको ये यहाँ इस वीडियो से समझ में आ जाएगा कि हाँ, अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है, सिविल है, या कोई भी सा भी हो इनमें से है, तो किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा आपकी वैकेंसीज आने वाली है, वो एक अनुमान आपको लग जाएगा। उसके लिए देखो यहाँ पे मैंने मेहनत अच्छी खासी किया हुआ है। ठीक है, आरआरबी जेई की वैकेंसी की एनालिसिस ये 2018 दिसंबर में जब आई थी 13487, इस एनालिसिस को पूरा अच्छे से मैं अभी समझाऊंगा, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 2024 में समझेंगे कि 7911 में इस वैकेंसीज़ में अगर ये रियलिटी में तब्दील होती है, ये असेसमेंट जो जारी की गई है रेलवे बोर्ड के द्वारा, तो कितनी वैकेंसीज आपकी ब्रांच से हो सकती है, ये सारा एक आपको अनुमान लग जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, और जिनको लगता है ये टाइम पास है मेरे दोस्त, आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, देखो सिविल ब्रांच को सबसे पहले लोग लेके चलते हैं। तो सिविल ब्रांच में जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मतलब सिविल ब्रांच को रेलवे में जब आ जाओगे तो उसको बोला जाता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बोला जाता है। इसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो एक तो डिपार्टमेंट हो गया, इसके जो पोस्ट होती है, ब्रिज की पोस्ट है, डिज़ाइन एंड ड्राइंग की पोस्ट है, पीवे मतलब परमानेंट वे, प्रोडक्शन यूनिट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वर्कशॉप की पोस्ट होती है, वर्क्स और ट्रैक मशीन। हाँ सही मैं बोल रहा हूँ, ट्रैक मशीन जो है ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है। ठीक है, तो अभी जो जो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा वो अच्छे से समझना है, और बाकी किस पोस्ट की क्या जॉब प्रोफाइल होती है वो किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में बनाऊंगा, नहीं तो फिर ये वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। उसके बाद देखो जो मैकेनिकल वाले होते हैं उनके कौन कौन से पोस्ट है भैया, CNW कैरिज एंड वैगन, डिज़ाइन एंड ड्राइंग, डीजल सेट में एक मैकेनिकल की पोस्ट होती है, एक इलेक्ट्रिकल की पोस्ट होती है, पावर की पोस्ट, प्रोडक्शन यूनिट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वर्कशॉप। CMT जो है एक आपका केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होती है, ठीक है, टेस्टिंग की होती है, ये मैकेनिकल के अंदर में आता है, लेकिन इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपको वो चाहिए BSc होना चाहिए फिजिक्स या केमिस्ट्री में। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर में जो पोस्टें आती है EMU, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, जो आपके पैसेंजर गाड़ियाँ होती है आपने देखा होगा, जनरल सर्विसेज, प्रोडक्शन यूनिट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रैक्शन रोलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, वर्कशॉप, डिज़ाइन एंड ड्राइंग। फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो या सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इसको ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड यहाँ पे कहीं पर भी यूज़ नहीं किया गया है। तो उसके अंदर में डिज़ाइन एंड ड्राइंग, प्रोडक्शन यूनिट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन, वर्कशॉप। और स्टोर डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है प्रिंटिंग प्रेस, DMS होती है डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट। ये कोई भी ब्रांच का बंदा जो है इसको जो है वो इसके लिए एलिजिबल रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका ये IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस बोल लो, तो ये अकाउंट्स के नाम से ये पोस्ट जारी की जाती है। ठीक है, जिसमें कंप्यूटर साइंस और IT वाले एलिजिबल होते हैं। तो अब क्या होता है ना कि अब जैसे कि हम लोग समझने वाले हैं कि किसकी कितनी मान लो वैकेंसीज आई हुई थी। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो है ब्रिज में जो है, ब्रिज से जो पोस्ट निकल के आई थी 104 के आसपास आई थी। ठीक है, डिज़ाइन एंड ड्राइंग में जो निकल के आई थी आपकी 741 के आसपास, परमानेंट वे में आपकी निकल के आई थी 2383, प्रोडक्शन यूनिट में 30, रिसर्च एंड डेवलपमेंट याद रखना R&D डिपार्टमेंट जो RDSO में जो ये पोस्ट होती है, अगर इस पोस्ट को अगर आपको पाना है तो गोरखपुर बोर्ड से फॉर्म भरना पड़ेगा। और किसी भी बोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ 00 लिखा हुआ है, ये सारे आपके 21 बोर्ड है, अहमदाबाद बोर्ड, अजमेर बोर्ड, इलाहाबाद बोर्ड, ठीक है, बेंगलोर बोर्ड, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर। उसके बाद आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर, गुवाहाटी, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और आपका तिरुवनंतपुरम। ये टोटल 21 जो है रेलवे के बोर्ड थे, उसको मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है। तो R&D के टोटल पोस्ट 96 थी, वर्कशॉप की पोस्ट 45 थी, वर्क्स डिपार्टमेंट की जो पोस्ट यहाँ पे 1051 थी, और ट्रैक मशीन की जो पोस्ट थी ये 1249 हो गया। तो अगर मैं बात करूँ सिविल का, मैंने जब देखा तो यहाँ पे 5704 टोटल पोस्ट जो सिविल की आ रही थी, उसमें से सबसे ज़्यादा सिविल की जो पोस्ट
वैकेंसीज जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 2383 परमानेंट पीए जो ट्रैक बनाने का काम करती है। दूसरा सबसे ज़्यादा पोस्ट जो मुझे देखने को मिला वो ट्रैक मशीन्स का देखने को मिला, जब वो मशीन जो आपका यूज़ किया जाता है जिसमें ब्लास्ट वगैरह फिलिंग होता है और भी बहुत सारा काम होता है, तो ये दूसरी पोस्ट मुझे को देखने को मिली। और तीसरी डिपार्टमेंट कौन सी है, वर्क्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा सिविल वालों को कि अच्छा मेरा सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो पीवे की निकलती है, उसके बाद आपका ट्रैक मशीन्स का निकलता है, उसका वर्क्स का निकलता है। जब 2024 में भी जब वैकेंसी का जारी किया जाएगा उस टाइम भी देखोगे कि यही सिनेरियो फॉलो होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि परमानेंट वे में समझ लो 2383, मतलब इसको ज़्यादा आदमी उस फील्ड में चाहिए, ट्रैक मशीन में ज़्यादा चाहिए, उसके बाद वर्क्स में चाहिए। तो ये इस तरीके से आपको ये सारा चीज़ आपका जो यहाँ पे चलेगा। और एक चीज़ याद रखना कि सिविल ब्रांच एक ऐसा ब्रांच होता है जो दूसरे के पोस्ट को तो ये नहीं ले पाता, ये अपने ही पोस्ट में फाइट करता है, इसलिए इसकी जो पोस्ट जो रहती है ज़्यादा रहती है। अदर ब्रांच में क्या होता है, जैसे मान लो मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल वाला बंदा जो है ट्रैक मशीन के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। मतलब एक ही ऐसी पोस्ट है सिविल की जिसमें मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल वाला बंदा जो है वो ट्रैक मशीन पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है, लेकिन सिविल डिपार्टमेंट का जो आदमी रहता है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कोई भी पोस्ट नहीं ले सकता है। इसीलिए जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट कंबाइन होती है, इसलिए इनकी वैकेंसीज जो है कम देखने को मिलती है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करोगे कैरेज एंड वैगन, तो ये देखो 1100 समथिंग इसकी पोस्ट निकल के आई थी। डिज़ाइन एंड ड्राइंग से 145 निकल के आई थी। डीजल सेड में क्या होता है, जहाँ पे आपकी मैकेनिकल की भी पोस्ट होती है, इलेक्ट्रिकल की भी पोस्ट होती है, ठीक है। पावर डिपार्टमेंट क्या होता है ये किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इसकी 16 पोस्ट थी। प्रोडक्शन यूनिट में 237, R&D डिपार्टमेंट में 56, वर्कशॉप में थी 1414, ठीक है। और CMT के लिए तो मैंने बता दिया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए, आपके BSc किया होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे मैकेनिकल की अगर मैं बात करूँ तो पोस्ट देखने को मिला था मुझे 3453, उसमें सबसे ज़्यादा आपको जो यहाँ पे देखने को मिल रही होगी वो देखने को मिली कैरेज एंड वैगन जो आपका डिपार्टमेंट होता है उसका सबसे ज़्यादा हो गया। उसका देखने को मिला डीजल सेड में, उसका देखने को मिला प्रोडक्शन यूनिट में, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये सारा चीज़ इसमें भी चलने वाला है। लेकिन क्या होता है कि मैकेनिकल वाले अपने इन सभी पोस्ट में एलिजिबल तो होते ही है, प्लस अभी हम लोग देखने वाले हैं वो जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, अभी नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे EMU हो, ठीक है, चाहे जनरल सर्विसेज हो, चाहे TRD हो, चाहे TRS हो, तो इन सभी पोस्ट के लिए भी जो है आपके मैकेनिकल वाले लोग एलिजिबल होते हैं। प्लस सिविल का जो अभी आपको मैंने दिखाया था, सिविल का कौन सा, ट्रैक मशीन, तो आप समझ सकते हो इसीलिए इसकी वैकेंसी यहाँ पे ओनली 3453 दिख रही है। क्यों? क्योंकि जो है हमारे मैकेनिकल वाले अदर ब्रांच में भी एलिजिबल है। और ये सेम चीज़ फिर अभी देखेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए भी, इलेक्ट्रिकल वाले भी मैकेनिकल के पोस्ट में एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया है। अब हम लोग देखते हैं क्या इलेक्ट्रिकल की पोस्ट। इलेक्ट्रिकल के पोस्ट में EMU की पोस्ट आई थी 81 लगभग, GS जनरल सर्विसेज की 529, प्रोडक्शन यूनिट में 121, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 12 आई थी, ट्रैक्शन रोलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आई थी 770, TRS में आई थी 331, वर्कशॉप में आई थी 216 और डिजाइन एंड ड्राइंग में आई थी 241। तो मैकेनिकल वाले जो होते हैं ये EMU हो गया, GS हो गया, उसका बाद TRD TRS, इन सभी पोस्ट में एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वालों की भी जब टोटल वैकेंसी देखोगे तो 2301 निकल के आई थी, इनकी भी वैकेंसी कम दिखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल वाले बंदे भी जो होते हैं वो मैकेनिकल के जो पोस्ट होती है, चाहे वो CNW हो, ठीक है, चाहे अभी आपने देखा डीजल सेट जो इलेक्ट्रिकल था वहाँ पर जो हो, चाहे ये सिविल का जो एक आपका ट्रैक मशीन वाला था उसके लिए भी ये शायद आई थिंक, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ ट्रैक मशीन वाला में से ये एलिजिबल होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन अगर दूसरा और मैं बात करूँ अगर मैकेनिकल वालों के लिए तो ये बाकी CNW हो गया आपका, ठीक है, डीजल सेड हो गया, तो इन सब के लिए इलेक्ट्रिकल वाले जो है मैकेनिकल ब्रांच की पोस्ट में अपना हक जमाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनकी वैकेंसी यहाँ पे कम देखने को मिल रही है। बात करेंगे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो SNT डिपार्टमेंट को जहाँ तक मैंने देखा है, जैसे इनकी भी पोस्ट डिज़ाइन एंड ड्राइंग होती है 141 थी, प्रोडक्शन यूनिट जो 3 थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 27 थी, सिग्नल में जो है 654 और टेलीकम्युनिकेशन में 374 और वर्कशॉप में 33। तो अभी इलेक्ट्रिकल का मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आपको यहाँ पर भी देख के समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा पोस्ट होती है TRD की, उसके बाद आती है आपकी जनरल सर्विसेज की, ठीक है, उसके बाद आती है आपके TRS की, फिर आती है वर्कशॉप की। तो ये यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। बाकी जॉब प्रोफाइल क्या है किसी दूसरे वीडियो में हम समझेंगे। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी देखो सबसे ज़्यादा पोस्ट होती है सिग्नल की, उसके बाद होती है टेलीकम्युनिकेशन की, ठीक है। तो SNT डिपार्टमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते हैं बंदे, ये जो होते हैं ये
आपके इलेक्ट्रिकल के पोस्ट में कुछ पोस्ट में एलिजिबल होते हैं, और इलेक्ट्रिकल वाले जो होते हैं वो एसएनटी डिपार्टमेंट की जो पोस्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की, उसमें इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनकी भी वैकेंसी 1232 के आसपास दिख रहा है। एक प्रिंटिंग प्रेस स्टोर डिपार्टमेंट की पोस्ट है, डीएमएस डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, कोई भी ब्रांच का बंदा जो रहेगा वो भर सकता है। और ये आपका इक्विवेलेंट टू जेई की पोस्ट होती है। ठीक है, आईटी की बात करो अकाउंट्स, तो ये मैंने अभी कहीं ज़्यादा देखा नहीं, इसमें 22 ही पोस्ट आपको दिख रहा होगा। लेकिन जो है मेरे दोस्त कि हो सकता है आईटी कंप्यूटर साइंस भी जो है दूसरे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डिपार्टमेंट के कुछ पोस्ट में इनकी कॉमन रहती होगी, तो उसके लिए मेरे पास एक्चुअल में वो जानकारी है नहीं, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये एनालिसिस किया, टोटल वैकेंसीज 13,316। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में 13,487 थी। हो सकता है मेरे से थोड़ा बहुत इतना सारा जब डेटा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो भाई 100-150 वैकेंसी इधर उधर हो गई है। लेकिन अब 13,336 जो वैकेंसी आई थी ये 2000 आपकी 18 में है। तो उसमें देखो सिविल ब्रांच की जो है वैकेंसी परसेंटेज कितना, 43%। मैकेनिकल की पोस्ट जो आ रही थी वो 25%, इलेक्ट्रिकल 17% वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स 9%, और अदर्स में सबको लेके चलोगे तो 6%। मतलब हमने ये देखा कि सिविल ब्रांच की जो बंदे रहते हैं उनकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है, उसके बाद मैकेनिकल वाला, उसके बाद इलेक्ट्रिकल वाला, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। अब समझते हैं कि 2024 में इसका सिनेरियो क्या रहने वाला है। देखो ये सारा चीज़ अनुमानित है और एक्सपेक्टेड है कि अगर टोटल असेसमेंट वैकेंसी का जो 7911 किया गया है, मान लेते हैं कि सिविल में पहले 43% आया था, इस बार अगर 38% कर दिया जाता है इसकी वैकेंसी, तो लगभग आपको देखने को मिलेगी 3006। ये रियल नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है, बार बार आपको मैं बता रहा हूँ। तो 3000 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। मैकेनिकल की मान लेते हैं 25 से बढ़ के अगर 28 हो जाती है तो ये 2200 के आसपास। इलेक्ट्रिकल के 17% से बढ़ के 20% हो जाएगी तो 1582 के आसपास। और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है एसएनटी डिपार्टमेंट में अभी देखा आपने बहुत ज़्यादा अभी तत्पर है रेलवे एक्सीडेंट को रोकने के लिए, हो सकता है ये 9% से बढ़ा के इसको 15% कर दे तो 1186, मतलब 12% के आसपास, ये 1200 के आसपास पहुँच सकती है। तो आपको यहाँ से एक अनुमान लग गया होगा कि हाँ किस ब्रांच की जो है कितनी परसेंटेज वैकेंसीज आती है, प्लस आपको ये समझ में आ गया कि आपकी जो पोस्ट होती है उसमें कितनी वैकेंसीज निकल के आती है, चाहे सिविल की हो, चाहे आपकी मैकेनिकल की हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे आपकी स्टोर डिपार्टमेंट हो। आपका क्या कहना है मेरे दोस्त इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताना, क्योंकि यार वाकई में इस वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया था। ठीक है, आप लोगों को भी कन्फ्यूज़न होती थी, मेरे को भी ये चीज़ एक्चुअल पता नहीं था कि अच्छा सिविल, उसके बाद फिर मैकेनिकल, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी मतलब इस रेलवे में भी आती होगी। ये तो एसएससी में तो फिक्स है। ठीक है, एसएससी जेई जो आती है वो तो आपका यहाँ पर चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन रेलवे में भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सेम चीज़ें जो है फॉलो होती है। तो कमेंट करके बताना जो भी मन में डाउट हो, और ये सारा चीज़ आपका एक्सपेक्टेड एक अनुमानित है। ठीक है, और अगर ये 7911 अगर रियलिटी में तब्दील होती है तो कुछ अभी मैंने आपको जो बताया उस तरीके का सिनेरियो रह सकती है। 38% हो सकती है वैकेंसी निकल के आ जाए आपकी सिविल की, 28% निकल के आ सकती है आपकी मैकेनिकल की, और बाकी अदर ब्रांच की भी मैंने यहाँ पे बता दिया। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।